हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखो सेल वॉल जो होती है ये करेक्टरिस्टिक्स होता है प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट्स के जो प्लांट सेल्स होती है ना, उसी के अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो होती है, एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल जो होती है दैट प्रोवाइडर स्ट्रेंथन स्ट्रेंथ टू द सेल, है ना। सेल के लिए ये स्ट्रेंथ जो वो प्रोवाइड करती है, उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए जो वो हेल्प करती है ना। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट द सेल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, है ना। तो सेलुलोज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली प्लांट्स। तो प्लांट सेल्स में ही ये सेल वॉल जो वो प्रेजेंट होती है। ओके, और एक यहाँ पे एक टर्म है दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? देखो, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस के कारण, जैसे ये सेल है ना, कोशिका है ये ऑस्मोसिस के कारण अगर इसका जो कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट इसका अगर क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट इसका अगर लॉस हो जाता है ना, वाटर कंटेंट अगर लॉस हो जाता है तो ये सेल जो होता है ये श्रिंक हो जाता है ना, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। उसको हम प्लाज्मोलाइसिस जो वो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, सेल वॉल जो है इस सेल को क्या करती है, विद स्टैंड जो वो कर सकती है, होल्ड जो कर सकती है विदाउट इट्स रप्चर। इसको रप्चर होने से बचा सकती है, और इसको जो है वो विद होल्ड जो वो विद स्टैंड जो वो कर सकती है विद लिटल डाल्यूट, है ना। हल्के से डाल्यूट में भी इसको जो है वो रप्चर होने से बचा सकती है, विद स्टैंड जो है इसको कर सकती है ये सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली प्लांट, है ना, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली प्लांट। नेक्स्ट है इसमें सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्म। देखो, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर जो है वो ये साइटोप्लाज्म जो वो होता है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म जो वो बोलते हैं, दैट इज द फ्लूइड दैट प्रेजेंट इन द सेल्स एंड इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं क्या करते हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन द सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शन जो है ये परफॉर्म जो है वो करते हैं, ये जो ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम्स होते हैं, सुसाइडल बैग जिसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि यहाँ पे राइबोसोम्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। राइबोसोम्स जो हैं इसके ऊपर जो वो होते हैं, रफ के ऊपर जो प्रोटीन की फॉर्मेशन जो वो करते हैं, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, इनको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, जैसे ना वैक्यूल्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एंड दे आर आल्सो इनक्लोज इन द मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये इनक्लोज होते हैं, इनके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन्स भी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ होगा, देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जो प्रिमिटिव टाइप की है ना, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स प्रिमिटिव टाइप की जो या प्राइमरी जो सेल्स होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड, और उनमें सेल मेम्ब्रेन भी जो इनकी ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी एब्सेंट होती है, और इनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है, दैट इज आल्सो नॉट वेल डिफाइंड, देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड जो वो नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी उनमें मेम्ब्रेन जो वो नहीं होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक्स टाइप की हैं, जो एडवांस टाइप की जो सेल्स हैं, जो आपको होता है प्लांट में होती है, एनिमल्स में होती है और फंजाई में होती है यूकैरियोटिक्स टाइप की, तो इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस जो होगा वेल डिफाइंड होगा, और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो भी वेल डिफाइंड होगी, एंड जो इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं ना, सेल ऑर्गेनेल्स, वो भी वेल डिफाइंड जो वो होते हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो ये डिफरेंस जो वो होता है, इसका क्या बोलते हैं इसको, सेल ऑर्गेनेल्स का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो वायरस देखो, वायरस जो होते हैं ना, वायरस दे लैक मेम्ब्रेन, है ना, उनमें मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है ना। ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि सेल मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वायरस जो होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, और वो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं उसकी ही सेल मशीनरी जो है वो यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना, फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वायरस की, फिर वो किसी दूसरे लिविंग सेल्स के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है सेल मेम्ब्रेन की, है ना। तो होता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।